हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जैसे लेक्चर नंबर 47 तक आज हम लोग पहुंच गए। तो जितनी भारत की नदियां थी, हिमालय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, पश्चिम में बहने वाली नदियां और वे बंगाल में गिरने वाली नदियां, सबको हम लोग डिटेल से कंप्लीट किए। तो जितना हम कंप्लीट किए सारा एक लेक्चर में आज पूरा रिवीजन करेंगे। जितना हम लोग पूरी नदियां कंप्लीट किए उसे पूरा आज आप रिवीजन करेंगे। तो आज हम लोग का है रिवीजन सेशन। कुछ पार्ट हम लोग का छूट रखा था, तो उसे आज हम लोग नोट कर लेते हैं। कुछ नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसे नोट कर लेते हैं, उसके बाद सारा रिवीजन सेशन रखते हैं। तो आइए नोट करते चलिए साथ साथ में। जैसे एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड। छोटी छोटी नदियाँ, दो दो पॉइंट उसके बारे में नोट करते चलते हैं। स्वर्ण रेखा ये कहाँ से निकलती है? रांची के नागरी गांव से। नागरी गांव रांची से निकलती है और 395 किलोमीटर लंबी है। स्वर्ण रेखा नदी में एक जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात, जो फेमस है। क्या इसी पर हुंड्रू जलप्रपात है, जलप्रपात है। स्वर्ण रेखा की अगर सहायक नदी देखें, सहायक नदी तो है कांची, सरकई, सरकरी और खरकई, ईटीसी। और इसका जो मुहाना है बे ऑफ बंगाल में, ये डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और दूसरी नदी देखते हैं फिर, पेन्नार। क्या है? पेन्नार। इसे उत्तर पिना से उत्तर पिनाकिनी बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। इसका उद्गम होता है नंदी पहाड़ी से। कहाँ से? नंदी पहाड़ी से। कहाँ पे है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में ये जाके गिरती है। और इसकी लंबाई जो है 597 किलोमीटर ये लंबी है। नेक्स्ट नदी देखते हैं। तीसरा है वेगई। क्या है? वेगई के बारे में नोट कीजिए। वेस्टर्न घाट। कहाँ से? वेस्टर्न घाट के वरु सन वरुसंडू पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? वेस्टर्न घाट के वरुसंडू पहाड़ी से निकलते हुए तमिलनाडु से गुजरते हुए पाक जलडमरू मध्य में जाके गिरती है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। अगर इसकी वैगई नदी की लंबाई अगर देखें तो 258 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट नदी देखते हैं, ताम्रपर्णी। एक नदी है ताम्रपर्णी। इसके बारे में लिखते हैं। ये जो नदी है बारहमासी है, बारह मासी नदी है, हमेशा भरा रहता है। दूसरी ये अगस्त मलाई। कहाँ से? अगस्त मलाई। अगस्त मलाई पहाड़ी से निकलती है। अगस्त मलाई पहाड़ी कहाँ है? वेस्टर्न घाट में। निकलते हुए तमिलनाडु से होते हुए मन्नार की खाड़ी में गिरती है। मन्नार की खाड़ी में इसका मुहाना है।
128 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ताम्रपर्णी की ऐतिहासिक महत्व देखें, ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका? तो अशोक के शिलालेख में, अशोक के शिलालेख में, फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में उल्लेख है, संगम साहित्य, संगम साहित्य में भी इसका उल्लेख है। संगम, इसका ऐतिहासिक अपना महत्व है। अब नेक्स्ट नदी देखते हैं, ताम्रपर्णी हो गया। फिर आ जाते हैं इधर अरब सागर की ओर जो बहती है, लूनी नदी के बारे में थोड़ा नोट करते हैं। लूनी, अरावली पर्वत से निकलती है। कहाँ से? अरावली पर्वत से, वो भी अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पास, अजमेर से निकलते हुए कच्छ के रन में जाकर के विलुप्त हो जाती है। कहाँ? कच्छ के रन तक। ये जो नदी है इसे नमक नदी भी बोलते हैं। क्या? नमक नदी, या फिर इसका अन्य नाम है मरुगंगा। मरुगंगा 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है और थार रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। थार रेगिस्तान के एकमात्र एकमात्र बड़ी नदी लूनी नदी है। छठा नदी देखते हैं, लूनी के नीचे हम लोग देखे थे कौन सी नदी? साबरमती, साबरमती। कहाँ निकलती है? अरावली पर्वत, उदयपुर से, उदयपुर से निकलती है। 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये अहमदाबाद से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, सब छोटी छोटी नदी है। इसी के नीचे है माही नदी। माही नदी के बारे में नोट कीजिए। इसकी एक विशेषता है कि कहाँ से निकलते, पहली बात विंध्यन, विंध्य, विंध्य से राजस्थान होते हुए गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे? खंभात खाड़ी में इसकी मुहाना है, यानी कि एमपी, राजस्थान, गुजरात। माही नदी को आदिवासियों की गंगा बोलते हैं। क्या? आदिवासियों की गंगा बोलते हैं, आदिवासियों की गंगा। अन्य नाम है इसे कांठल की गंगा भी बोलते हैं। कांठल की गंगा 583 किलोमीटर ये लंबा है और मेन विशेषता ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। अन्य नदी देखते हैं हम लोग, आठवां मांडवी। क्या है? मांडवी, मांडवी नदी।
इसे गोवा की जीवन रेखा बोलते हैं। क्या? गोवा की जीवन रेखा, गोवा की जीवन रेखा बोलते हैं। ज्वारी नदी से मिल करके जुआरी नदी से मिलकर अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे? अरब अरब सागर में जाके गिरती है। कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट, कर्नाटक से निकलती है, महाराष्ट्र होते हुए, गोवा से होते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। अब तीन महत्वपूर्ण नदी है, केरल की तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं, उसे भी देख लेते हैं। ये सब छोटी छोटी नदियां। 9 नंबर में है भरतपुंजा, भरतपुंजा, या इसे नीला भी बोलते हैं, या इसे पोन्नानी नदी भी बोलते हैं। तो इसकी विशेषता देखते हैं हम लोग। 209 किलोमीटर लंबी है, केरल की नदी है। कहाँ पे है? केरल में केवल बहती है। अन्ना मलाई पहाड़ी से, अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है और केरल होते हुए अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। भरतपुंजा नदी पर एक बांध है जिसका नाम है मालम पूजा, मालम पूजा बांध। ये जो है केरल की दूसरी लंबी नदी है, सेकेंड लंबी नदी। कितना नंबर हो गया? 9। अब 10वां नंबर में हम लोग देखते हैं पेरियार नदी। पेरियार जो है केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार, पेरियार नदी के बारे में थोड़ा लिखते हैं। क्या है कि केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की सबसे लंबी नदी वेस्टर्न घाट से निकलती है और इसे केरल की जीवन रेखा बोलते हैं। केरल की जीवन रेखा वेस्टर्न घाट के शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है, शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है और अरेबियन सी में जाकर के गिर जाती है। इसी पेरियर नदी में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी लंबाई अगर देखें पेरियार नदी की तो 244 किलोमीटर ये लंबी है। एक और है, केरल की तीन नदी देखे थे, भरतपुंजा, पेरियार और पेम्बा। तो इसकी विशेषता थोड़ा देखते हैं। इसे दक्षिण भागीरथी कहते हैं। क्या? दक्षिण भागीरथी बोलते हैं। दूसरा, केरल की तीसरी लंबी नदी है, थर्ड लंबी नदी। इसे केरल की गंगा बोलते हैं। पेम्बा नदी को केरल की गंगा कहते हैं। यहाँ पे एक मंदिर है, सबरीमाला, सबरीमाला मंदिर, भगवान अयप्पा को समर्पित है। अयप्पा को। पेम्बा नदी 176 किलोमीटर लंबी है। तो हम लोग देख लें सारा।
जितना लंबी मतलब छोटा हुआ था छोटे छोटे नदी उसे हम लोग पूरा कंप्लीट किए। तो अब जितना है इसे हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। शुरू से जहाँ से पढ़े थे हम लोग स्टार्टिंग किए थे वहां से हम लोग रिवीजन करते हैं। तो आइए फटाफट रिवीजन करते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग शब्दावली देखे, फिर अफवाह तंत्र के प्रकार देखे, फिर अफवाह तंत्र प्रतिरूप के प्रकार, भारतीय अफवाह तंत्र का वर्गीकरण। पहला वर्ड है अफवाह। ड्रेनेज किसे बोलते हैं? तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से निश्चित दिशा में जल के प्रवाह को ड्रेनेज बोलते हैं। अपवाह तंत्र क्या है? वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र बोलते हैं। अपवाह द्रोणी क्या है? नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है उसे अपवाह द्रोणी बोलते हैं। जल विभाजक क्या है? कि दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं, वाटर डिवाइडर। हम लोग देखे थे विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, पश्चिमी घाट, अरावली, ये सब एग्जाम्पल है। अब जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? कैचमेंट एरिया। ये दो प्रकार का होता है। बड़े जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी बोलते हैं, जैसे गंगा नदी द्रोणी, और ये एक छोटी जल ग्रहण क्षेत्र होता है जिसे जल सांभर बोलते हैं, सब ड्रेनेज बेसिन। अफवाह तंत्र के अफवाह तंत्र को हम लोग दो भागों में बांट के देखे थे, एक क्रमवर्ती एक अक्रमवर्ती, सिक्वेंट, एक सिक्वेंट और एक इनसिक्वेंट। तो क्रमवर्ती अफवाह तंत्र क्या है? जो ढलान का अनुसरण करती है, जो नदियां ढलान का अनुसरण करती है, अपनी मार्ग स्वयं नहीं बनाती है, ढलान के अनुरूप वह अपनी मार्ग बनाती है। आक्रमवर्ती नदियां वे होती है जो ढलान का अनुसरण नहीं करती है, वे अपना मार्ग स्वयं बनाती है। तो एक दो हम लोग देखें। इसमें हम लोग चार भाग को देखें, अनुवर्ती, परवर्ती, परती अनुवर्ती और नवानुवर्ती। क्या है? अनुवर्ती, परवर्ती, परती अनुवर्ती और नवानुवर्ती। कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट और रीसिक्वेंट। आप इसे देखें दो भागों में, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र और अध्यारोपित अपवाह तंत्र। फिर हम लोग देखें क्रमवर्ती अपवाह तंत्र क्या है। इसमें पहला देखें अनुवर्ती अपवाह तंत्र, कंसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। जो नदियां ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है उसे अनुवर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल देखना, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पश्चिमी घाट से निकलती है और बे ऑफ बंगाल तक, जिसका इसका ढाल है वैसे जाती है बे ऑफ बंगाल तक। फिर है प्रति अनुवर्ती अपवाह तंत्र, ऑफ सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। अनुवर्ती नदी के विपरीत बहने वाली नदियां क्या है? प्रति अनुवर्ती, इसका उल्टा। तो बस अनुवर्ती नदी के विपरीत बहने वाली नदियों को प्रति अनुवर्ती नदियां कहते हैं। ये मुख्य नदी के समकोण पर मिलती है। एग्जाम्पल में शिवालिक के उत्तर बहने वाली गंगा की सहायक नदियां। फिर है प्रति परवर्ती सबसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसका निर्माण अनुवर्ती धारा के बाद होता है, अनुवर्ती नदी के समकोण पर मिलती है। एग्जाम्पल चंबल हो गया, केन, बेतवा, काली सिंध, सोन, बनास आदि। इसका निर्माण अनुवर्ती धारा के बाद होता है। अनुवर्ती जब गुजर जाती है उसके बाद इसका निर्माण होता है। अनुवर्ती नदी के समकोण पर मिलता है। कहाँ मिलता है? अनुवर्ती नदी के समकोण 90 डिग्री कोण पे मिलता है। फिर नवानुवर्ती अपवाह तंत्र, अनुवर्ती नदी के दिशा में बहती है लेकिन ये अपना मार्ग नया बनाती है, इसलिए नया नवानुवर्ती अपवाह तंत्र बोलते हैं इसे। फिर हम लोग देखें आक्रमवर्ती नदियां, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। क्या है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। वे नदियां जो चट्टान के उत्थान से पहले बह रही थी, अर्थात चट्टान के उत्थान के बाद भी प्रवाहित हो रही है, चट्टान को काट करके अपना मार्ग बना लेती है, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। जो नदियां मतलब चट्टान चट्टान बनने से पहले, ऊंचे ऊंचे पर्वत बनने से पहले नदियां वहां पे बन रही थी, समय ढलते गया, फिर उसके बाद चट्टान बन गया, पर्वत बन गया, तो नदियां अपना मार्ग नहीं बदली, वो उसी चट्टान को काट करके आगे बढ़ी, इसलिए इसे बोलते हैं पूर्ववर्ती, यानी कि चट्टान के पूर्व से ये नदियां बहते आ रही है। फिर है अध्यारोपित अपवाह तंत्र, सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। वे नदियां जो चट्टान को धीरे धीरे अपरदित करके अपना मार्ग बनाती है। फिर अपवाह प्रतिरूप क्या है? ड्रेनेज पैटर्न। यह एक अपवाह बेसिन पर नदियों उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित ज्यामितीय आकृति है। यह नदी तंत्र के विकास को दर्शाता है। यह भूमि को ढलान, चट्टानों को कठोरता, वनस्पति आवरण आदि पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। इसका प्रकार देखें, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, डेंट्रिट
ड्रेनेज पैटर्न, या समतल या हल्की ढलान वाली सतह पर बनता है, जैसे पेड़ की शाखा जैसे होता है, वृक्षाकार। इसका एग्जाम्पल देना है। वृक्षाकार अपवाह तंत्र का एग्जाम्पल क्या है? सिंधु नदी तंत्र, महानदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, ये सारा। जालीनुमा, जो जालीनुमा होता है, यह मुख्य नदी के समकोण पर मिलती है। आयताकार भ्रंश वाले कहाँ बनता है? आयताकार भ्रंश वाले क्षेत्रों में बनता है। नदियां समकोण पर मिलती है। इसके एग्जाम्पल दिया, चंबल, बेतवा, केन, आयताकार नदियां। आर्य अपकेंद्रीय, वे नदियां जो किसी बिंदु से निकलती है और जाकर अलग अलग भागों में जाती है। अभिकेंद्रीय, सेंट्रीपिटल, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों से एक जगह पे इकट्ठा होती है। सब समानांतर नदियां, वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियां अधिकतर समानांतर है, जैसे गोदावरी, कृष्णा समानांतर बह रही है। फिर हम लोग देखें भारतीय अपवाह तंत्र के प्रकार। दो प्रकार है, हिमालय नदी तंत्र, एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालय नदी तंत्र में हम लोग देखें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदी में बहुत सारी नदियां देखें, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, माही। तो इसमें डिफरेंट क्या है? हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में अगर डिफरेंट लिखने आ जाए तो कैसे लिखेंगे? तो ये सदानीरा नदियां हैं, बारामासी है, और ये मौसमी नदियां, क्या है? मौसमी नदियां, गैर बारामासी है। ये वर्षा पर निर्भर नहीं है और ये वर्षा जल पर निर्भर है। ये जल प्राप्ति कहाँ से करता है? ग्लेशियर से। और ये जल प्राप्ति कहाँ से करता है? वर्षा जल से। इसकी बहाव अत्यधिक तीव्र होती है और इसकी बहाव कम होती है। क्यों? क्योंकि इसकी ढाल तीव्र है, इसलिए इसकी बहाव तीव्र है। और जब इसकी ढाल तीव्र है, बहाव तीव्र है, तो इसका अपर्दन, मिट्टी का अपर्दन बहुत ज्यादा करेगा। ये इसका मंद ढाल है तो बहाव कम है, तो बहाव कम है तो अपर्दन कम होगा। फिर हिमालय नदियां बड़ी बड़ी डेल्टा बनाती है और ये छोटी डेल्टा बनाती है। ये मैदानों में गोखुर झील का निर्माण करती है, तो ये पहाड़ों में उथली घाटियां बनाती है। फिर हम लोग देखें विसर्जन के आधार पर नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां या पश्चिम में बहने वाली नदियां, जैसे कि लूनी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती। कहाँ से? नॉर्थ से साउथ। लूनी, साबरमती, उसके नीचे माही, उसके नीचे नर्मदा, फिर तापी, फिर मांडवी, फिर जुआरी, फिर शरावती। फिर है भरतपुंजा, पेरियार और पेम्बा केरल में। फिर इसी तरह देखें हम लोग बे ऑफ बंगाल में बहने वाली नदियां या पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। नॉर्थ से साउथ आता है, कसाई, उसके नीचे स्वर्णरेखा, फिर वैतरणी, ब्राह्मणी, फिर महानदी, फिर महानदी के नीचे ऋषि कुल्य, वामधारा, गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी, वैगी, ताम्रपर्णी, दामोदर। फिर हम लोग देखें भारत की 10 सबसे लंबी नदी। और फिर देखें जल ग्रहण क्षमता के अनुसार भारत के 10 बड़ी नदियां। पहली गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। दूसरी लंबी नदी गोदावरी, दूसरी गोदावरी जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। तीसरी लंबी नदी है कृष्णा, जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। चौथी लंबी नदी है यमुना, 1376। पांचवा में नर्मदा, 1312। छठा में सिंधु, सातवां में ब्रह्मपुत्र, आठवां में महानदी, नौवां में कावेरी और 10 नंबर में तापी। फिर जलग्रहण क्षमता के अनुसार पहली गंगा, गोदावरी, फिर कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, सिंधु, यमुना, नर्मदा, कावेरी, तापी। तो इसे याद रखना है। सबसे लंबी नदी गंगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना, 4 याद रखना है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। पांचवा में नर्मदा, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा, फिर सिंधु, ब्रह्मपुत्र। छठा, सातवां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, फिर 3 महानदी, कावेरी, तापी। महानदी, कावेरी, तापी। फिर हम लोग एक मैप में पूरा मैप जितनी भी नदियां थी उसे दर्शाएं। जैसे कि सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु, उसकी सहायक नदियों को दर्शाएं। फिर गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और ए वाला ध्यान रखना है, नॉर्थ से साउथ। अगर मिलाने के लिए इसमें आएगा तो मिलाने के लिए ही आएगा, नॉर्थ से साउथ, मिलाने के लिए नॉर्थ से साउथ। लूनी नदी जो अरब सागर में गिरती है और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो सबसे पहले लूनी, उसके नीचे साबरमती, फिर माही नदी, फिर नर्मदा, फिर तापी, फिर मांडवी, जुआरी, भरतपुंजा, पेरियार, पेम्बा। ये तीनों है केरल में। मांडवी, जुआरी गोवा में। नर्मदा, तापी खंबात की खाड़ी में गिरती है गुजरात में। माही, ये भी खंबात की खाड़ी में। साबरमती खंबात की खाड़ी में। लूनी रन और रन के कच्छ में जाकर के विलुप्त हो जाती है।
फिर इधर आइए कसाई, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, फिर बड़ी सी नदी आती है महानदी, फिर दो छोटी छोटी नदी ऋषिकुलिया, वामधारा, फिर बड़ी नदी गोदावरी, फिर बड़ी नदी कृष्णा, फिर दो छोटी नदी पेन्नार और पलार, फिर बड़ी नदी कावेरी, फिर वैगी और ताम्रपर्णी। तो इस तरह ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखें सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ पे? कैलाश पर्वत के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। कितना? 1114 किलोमीटर। टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में एक जगह का नाम है दमचोक, दमचोक में प्रवेश करती है और चिल्लास में जाकर के एग्जिट करती है। ये हो गया। अब सिंधु नदी के हम लोग राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी देखते हैं। सिंधु नदी निकली है और अरब सागर में जाके मिल गई है। तो राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी स्टार्ट करते हैं। श्योक नदी, श्योक की सहायक नदी है। नुब्रा नदी, श्योक नदी कहाँ से निकलती है? रीमो ग्लेशियर से। और नुब्रा नदी कहाँ निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से। नुब्रा नदी श्योक की सहायक नदी है और श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है। फिर सिगार, इस पर ग्लेशियर से सिगार नदी निकलती है। और गिलगित नदी की सहायक नदी है हुंजा नदी। काबुल है, कुर्रम है, गोमल है और स्वात नदी काबुल की सहायक नदी है। फिर हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी, सिंधु नदी की लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी। सबसे पहले है झेलम। कौन सी नदी है? झेलम नदी, जिसका प्राचीन नाम है वितस्ता। दूसरा है चेनाब, चेनाब जिसका प्राचीन नाम है अस्कनी। तीसरी नदी है रावी, इसका प्राचीन नाम है प्रूसनी। फिर है चौथी नदी व्यास, जिसका प्राचीन नाम है विपासा। फिर है सतलुज, जिसकी प्राचीन नाम है सतुद्री। क्या है? सतुद्री। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, वितस्ता, अस्किनी, प्रूसनी, विपासा, सतुद्री। तो सबसे पहले झेलम नदी देखते हैं। कहां से निकलती है? वेरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी है किशनगंगा। झेलम नदी के राइट साइड श्रीनगर शहर बसा है और झेलम नगर में ही कौन सी झील है? उलर झील। दो दो बांध याद रखना है, तुलबुल और उरी बांध। कहां पे है? झेलम नदी पे। फिर चंद्रताल झील से चंद्र नदी निकलती है और भागा जो बारालाचा दर्रा से प्रवेश करती है। चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से चेनाब नदी बनती है। चेनाब नदी आकर के मिल जाती है अहमदनगर पाकिस्तान में। नहीं, चेनाब नदी सतलुज में जाके मिली है। तो चेनाब नदी पर हम लोग 4 बांध देखे थे। कौन सा बांध? बगलीहार, सलाल, दुल्हस्ती और रतले। ये सब ध्यान रखना है। तुलबुल उरी कौन से नदी पे? झेलम पे। बगलीहार, सलाल, दुल्हस्ती और रतले। बगलीहार, सलाल, दुल्हस्ती, रतले, चेनाब नदी पे। फिर आते हैं रावी नदी, जिसकी लंबाई 725 किलोमीटर है, जिसकी भारत में लंबाई 320 किलोमीटर है। कुल्लू पहाड़ी से निकलती है। थिन, इसमें कौन सा बांध है? थिन या रंजित सागर बांध और चमेरा बांध। थिन या रंजित सागर बांध और चमेरा बांध कौन सी नदी पे? रावी नदी पे। फिर व्यास नदी पर कौन सी बांध है? इसमें है पोंग बांध। कौन सा बांध? पोंग बांध, व्यास नदी पे। कौन सा दर्रा है जो व्यास नदी का प्रवेश द्वार है? रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है जो चेनाब नदी का प्रवेश द्वार है? बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है जो सतलुज नदी का प्रवेश द्वार है? सिपकिला दर्रा। तो 3 दर्रा हमें ध्यान रखना है, 3 दर्रा को ध्यान रखना है। फिर ब्यास नदी की लंबाई कितनी है? 460 किलोमीटर। रोहतांग दर्रा से पास करते हुए इसमें पोंग बांध आता है। अमृतसर इसके राइट साइड में बसा हुआ है और कपूरथला पंजाब में जाकर के सतलुज नदी से जाके मिल जाती है। और सतलुज यहीं पे कपूरथला पंजाब में हरिके बैराज निकला है, जिससे इंदिरा गांधी नहर निकला है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। और सतलुज नदी पर ही भाखड़ा नागल बांध है और उसी भाखड़ा नागल बांध से ही गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया, आर्टिफिशियल झील। तो सतलुज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई देखें तो 1050 किलोमीटर है। तो हम लोग टोटल पूरा देख लिए। अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की जो कहां से निकलती? भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां दोनों में मिल जाती है। कहां पे? देवप्रयाग में। और फिर यहाँ पे ऋषिकेश से होते हुए आगे हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों में गंगा नदी प्रवेश करती है।
तो गंगा नदी की ये जो देख रहे हैं, ये राइट और ये लेफ्ट, तो गंगा नदी की लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी देखते हैं। सबसे पहले रामगंगा, रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, फिर कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये याद रखना है लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी गंगा की। और राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी अगर देखें तो यमुना नदी, टोंस नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, हुगली नदी, नहीं अजय नदी, म्योराक्षी नदी और दामोदर नदी। फिर यमुना नदी की सहायक नदी है टोंस नदी, हिंडन नदी, फिर चंबल नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी। और चंबल नदी की सहायक नदी है 4, क्षिप्रा, कालीसिंध, बनास, पार्वती। क्षिप्रा, कालीसिंध, बनास, पार्वती, क्षिप्रा, कालीसिंध, बनास, पार्वती। फिर है बेतवा कैन, बेतवा कैन किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की, इसे ध्यान रखना है। दामोदर नदी की सहायक नदी है कोनार, बोकारो, बराकर, ये 3। फिर हम लोग देखे थे, ट्रिक से याद किए थे पंचप्रयाग, पंचप्रयाग को हम लोग ट्रिक से याद किए थे। बद्रीनाथ पर्वत चोटी के पास सतोपंथ ग्लेशियर है। कौन सी ग्लेशियर? सतोपंथ ग्लेशियर। वहां से अलकनंदा नदी निकलती हुई देवप्रयाग में आके मिल जाती है भागीरथी नदी से, और भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। दोनों नदियों के मिलने के बाद गंगा नदी कहलाती है। तो हम लोग देखे थे कि डॉक्टर कानपुर वैली, DRKNV, याद कीजिए, 2-4 बार रिपीट कीजिए। डॉक्टर कानपुर वैली, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो DNPM, 4 नदी ऐसे याद हो जाएगा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडारी और मंदाकिनी। DNPM, DNPM। तो मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है, पिंडारी कर्णप्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिलती है और धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ के पास चोराबाड़ी ग्लेशियर है, वहां से मंदाकिनी नदी आकर के रुद्रप्रयाग में आके मिल जाती है। फिर गंगा नदी आगे प्रवेश करती है ऋषिकेश में, ऋषिकेश से आगे प्रवेश करती है हरिद्वार में, हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। भागीरथी की एक सहायक नदी है भिलंगना, क्या है? भिलांगना, भिलांगना। और इसी के संगम पे है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। फिर हम लोग देखे थे यमुना नदी तंत्र, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। तो यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर श्रेणी से निकलती है, और यमुना नदी के राइट साइड दिल्ली है। यमुना की सहायक नदी टोंस, हिंडन, और यमुना के राइट साइड का है आगरा शहर बसा हुआ है। फिर हम लोग देखे चंबल नदी, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है, जो जाना पाऊ पहाड़ी मालवा पठार से निकलती है। 1024 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें हम लोग देखे थे 3 बांध, जवाहर जवाहर सागर बांध, राजा प्रताप सागर बांध और गांधी। जवाहर प्रताप गांधी 3 बांध किस पे? चंबल नदी पे। चंबल नदी की फिर सहायक नदी देखें, राइट हैंड की सहायक नदी क्षिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, क्षिप्रा, कालीसिंध, पार्वती। और चंबल नदी के लेफ्ट हैंड की सहायक नदी देखें तो बनास है, जो मेवाड़ पठार अरावली से निकलती है। और बनास के राइट साइड है चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर में जाकर मिल जाती है। कहां से? चंबल नदी में। और चंबल नदी फाइनली यमुना नदी में इटावा, यूपी में जाकर मिलती है, इटावा में। फिर है यमुना नदी की नेक्स्ट सिंध नदी, सिंध नदी जो विदिशा पठार MP से निकलती है, 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसी सिंध नदी में मणिखेड़ा बांध है। फिर बेतवा जो भोपाल से निकलती है, 590 किलोमीटर है। फिर केन नदी है जो 427 किलोमीटर है। बेतवा की सहायक नदी है धासन। फिर हम लोग देखें गंगा नदी को पूरा डिटेल से। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, आगे बढ़ते हुए कन्नौज में आती है रामगंगा नदी, पहली है इसकी सहायक नदी है रामगंगा नदी। फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, कोसी, महानंदा। तो रामगंगा को देखते हैं। पोढ़ी गढ़वाल यूके से निकलती है, 596 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें एक बांध है कोलार बांध, और एक नेशनल पार्क है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, किसमें? रामगंगा नदी पे। कितनी लंबाई? 596 किलोमीटर लंबी कोलार बांध है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क।
और रामगंगा कनौज में मिलती है। फिर यमुना नदी आगे जाके मिल जाती है प्रयागराज में। फिर टोंस नदी गंगा नदी में जाके मिलती है, इसे तमसा नदी भी बोलते हैं। कैमूर पहाड़ी सतना जिला एमपी से निकलती है टोंस नदी और जाके यमुना नदी में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा के बाद इसकी नेक्स्ट सहायक नदी है गोमती, जिसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है और गोमती नदी गाजीपुर में, यूपी के गाजीपुर में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। फिर है घाघरा नदी। घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है। काली शारदा, मानसरोवर झील से काली शारदा नदी निकलती है और करनाली नदी, काली और करनाली नदी के मिलने के बाद घाघरा नदी बनती है। फाइनली आगे बढ़ती है घाघरा नदी और घाघरा नदी में ही आकर के मिल जाती है सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर है, क्या है, अयोध्या। फिर राप्ती नदी घाघरा नदी में जाके मिलती है और फाइनली घाघरा नदी छपरा बिहार में जाकर के मिल जाती है। फिर है सोन नदी, जिसकी लंबाई 784 किलोमीटर है, मैकाल पहाड़ी से निकलती है और पटना के सोनपुर या मनेरिया गांव में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। फिर है पुनपुन नदी 235 किलोमीटर, छोटा नागपुर पठार के पलामू जिला झारखंड से निकलती है पुनपुन नदी और फतुहा में जाकर के बिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। फिर है गंडक नदी, जिसकी लंबाई 630 किलोमीटर है, नेपाल हिमालय से निकलती है और नेपाल में गंडक नदी को नारायणी नदी बोलते हैं। इसमें 2 नेशनल पार्क है, चितवन नेशनल पार्क जो है नेपाल में और वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बिहार में। कौन से नदी के किनारे, कौन से नदी क्षेत्र में है, गंडक नदी में, चितवन और वाल्मीकि। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कौन से नदी में है, रामगंगा में। फिर है कोसी नदी, क्या है, कोसी, जो नेपाल हिमालय से निकलती है, जिसकी लंबाई 729 किलोमीटर है, कटिहार जिला कुर्सेला गांव में जाकर के मिल जाती है। फिर महानदी, महानंदा नदी दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, 360 किलोमीटर लंबा है। फिर इसी महानंदा नदी के मुहाने पर फरक्का बैराज बनाया गया है और गंगा नदी, इधर महानंदा और गंगा नदी दोनों जाके मिल जाती है। उसके बाद फरक्का बैराज से एक नदी निकल गई है हुगली नदी और एक नदी निकल जाती है पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। और हुगली की सहायक नदी अजय नदी, म्यूराक्षी नदी और दामोदर नदी। दामोदर नदी की लंबाई है 592 किलोमीटर और इसकी जो सहायक नदी है कोनार, बोकारो, ब्राकर। तो ब्राकर, इसमें एक बांध और था, पंचेत बांध, इसमें है पंचेत बांध, किस पे है, दामोदर नदी पे। एक बांध देखें कोनार नदी पे कोनार बांध, फिर दामोदर नदी पे तेनू घाट बांध और तिलैया बांध, मैथन डैम। 1 2 3 4 5 बांध है टोटल। तो 2 बांध है तेनू घाट और पंचेत किसमें, दामोदर पे, और ब्राकर नदी पे तिलैया और मैथन डैम, ये दोनों डैम इंपॉर्टेंट है। फिर आगे से ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। तो फाइनली आगे जमुना के नाम से, पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। फिर मेघना, मेघना नदी आके मिलती है और ये गंगा नदी मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। उसके बाद हम लोग देखे थे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, क्या, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, यांगसी ग्लेशियर, चेमा योंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, जिसे तिब्बत में आरलुंग सांगपो बोलते हैं। और 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 916 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। नामचा, आगे बढ़ते हुए नामचा बरवा पर्वत से अक्षसिंघीय मोड़ लेती है और आंगयाब दर्रा को पास करते हुए अरुणाचल प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी से इसका नाम बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं और फाइनली मेघना के नाम से ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी देखें तो एसके नाम का बंदा मस्त है, पहला सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तीस्ता। एसके नाम का बंदा मस्त है, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तीस्ता। फिर अगर हम देखें लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी तो लोहित, लोहित नदी पर एक पुल बना है, ढोला सदिया पुल, भूपेन हजारिका पुल। लोहित नदी को खूनी नदी बोलते हैं। इसकी अगर सहायक नदी देखें लोहित नदी की तो बूढ़ी दिहांग और दिबांग। फिर है पासीघाट और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली नदी द्वीप जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जहां पर 1,50,000 लाख पॉपुलेशन है। सुबनसिरी नदी लखीमपुर में जाके मिल जाती है असम में। कामेंग नदी तेजपुर में मिल जाती है असम में। फिर लेफ्ट राइट हैंड की
लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी में धनश्री है, कपिली है, फिर मेघना है। मेघना आगे जाके मेघना के नाम से, मेघना नदी कहाँ से बनती है? ब्राक नदी दो भागों में बट जाती है, सुरमा और भैरव, फिर आगे जाकर के एक भाग में बढ़ती है और मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और जाके जमुना नदी में मिलती है। तो जमुना नदी और गंगा नदी पद्मा के नाम से आकर के जमुना नदी में मिलती है और फाइनली ये मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। फिर हम लोग देखे थे महानदी, जिसकी लंबाई 851 किलोमीटर, कोई कोई बुक में 900 किलोमीटर भी दिया है। तो छत्तीसगढ़ की धमतरी जिला के फरसिया गांव के सिहावा पहाड़ी से निकलती है महानदी। इसका ट्रिक है समी जोत जलाओ, समी जोत जलाओ, यानी कि ये जो है राइट हैंड की और ये है लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ, हंसदेव, बुराई, मांड, ईव। शिवनाथ, हंसदेव, बीच में रखना बुराई, मांड, ईव। शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईव। जोत जलाओ, जोंग ओंग तेल, जोंग ओंग तेल। और हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे? महानदी पे, संबलपुर जिला। फिर एक कृष्णा नदी जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसका सहायक नदी हमें याद रखना है DM2 PM KVP DMGT, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो PM से मिलने जा रहा था। KVP DMGT रोड से जा रहा था, किसी भी तरह याद रखना KVP DMGT। डी फॉर डॉन, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर पहाड़ी से, सतारा जिला महाराष्ट्र से निकलती है। महाबलेश्वर पहाड़ी के सतारा जिला महाराष्ट्र से निकलते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। तो डी फॉर डॉन, भीमा और पूर्णा के मिलने से भीमा पूर्णा। फिर मूसी, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर, पलेरू और मनेरू। फिर एक कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, श्रीशैलम बांध कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध है। फिर नागा अर्जुन सागर बांध है, तो इसे ध्यान रखना है। फिर है कावेरी नदी जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। इसका क्या ट्रिक है? हसा लकसबा, क्या? हसा लकसबा, हसा लकसबा। हंगरी कहां से निकलती है? पहले कावेरी नदी ताल कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है। कावेरी ताल कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है। अगर इसकी लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी देखें तो हंगरी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती। और राइट हैंड का देखें तो लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णश्री, भवानी, अमरावती। और इसमें बांध है कृष्णा राजा सागर बांध, कर्नाटक मैसूर शहर में। कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी में है? कावेरी नदी में। हेमावती बांध हेमावती में है। फिर है शिव समुद्रन झरना, शिव समुद्रन झरना यहीं पे है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर विष्णु जी का, तमिलनाडु में। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कावेरी नदी के पास। मैतूर डैम है, फिर मेकातू डैम, दो डैम भी है। फिर देखें नर्मदा नदी, ये भ्रंश घाटी में बहती है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भ्रंश घाटी में बहती है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर इसका ट्रिब्यूटरी देखें तो वरना, कोलार, हिरन, बंजरा, शेर, शंकर, दूधी तवा। बंजरा, शेर, शंकर, दूधी तवा क्या है? इधर से देखें वरना, कोलार, हिरन कहां से निकलते हैं? अमरकंटक पहाड़ी मैकाल श्रेणी MP के कपिल धारा जलप्रपात से निकलती है और जाकर के फाइनली अरब सागर में गिरती है। इसके मुहाने पर भड़ोच बंदरगाह है और सरदार सरोवर बांध है इसी नदी में। और धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे। इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पे है? इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पे। ओंकेश्वर बांध नर्मदा नदी पे। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है बजरा, शेर, शंकर, दूधी तवा। बजरा, शेर, शंकर, दूधी तवा। फिर वरना, कोलार, हिरन। फिर ताप्ती नदी 724 किलोमीटर जो MP से निकलते हुए महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में जाकर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, मुल्ताई या बैतूल जिला MP से। इसका जो ट्रिब्यूटरी है गास, गास APBGP, गास APBGP, गास APBGP, गास APBG है P। सुकी,
सुकी, आनेर, अरुणावती, गोमाई, फिर है पूर्णा, गिरना, बोरी, पंचरा, अमरावती। काकरापारा परियोजना महाराष्ट्र में और उकाई परियोजना सूरत में, इसी नदी किनारे। फिर हम लोग देखे थे छोटे छोटे नदियां, जैसे कि नागरी गांव, स्वर्ण रेखा नदी रांची के नागरी गांव से निकलते हैं, 395 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसी पर हुंडू जलप्रपात है। इसकी सहायक नदी देखें तो कांची, सकरी और खरकई, और बे ऑफ बंगाल में इसकी मुहाना है। पेनार या पेनार नदी, जिसको उत्तर पिनाई पिनाकिनी नदी भी बोलते हैं, नंदी पहाड़ी से निकलती है कर्नाटक से, अरुणाचल आंध्र प्रदेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर के फाइनली गिरती है। इसकी लंबाई 597 किलोमीटर है। फिर है वेगई नदी, जो वेस्टर्न घाट के वरुसनुडी पहाड़ी से निकलती है, तमिलनाडु होते हुए पाक जलडमरू बंद बे ऑफ बंगाल में गिरती है। फिर है ताम्रपर्णी, जिस ये बारामासी नदी है, वेस्टर्न घाट के अगस्तमलाई पहाड़ी से निकलती है, तमिलनाडु होते हुए मन्नार की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और 128 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऐतिहासिक महत्व है, अशोक के शिलालेख में, कोटेल के भी अर्थशास्त्र में और संगम साहित्य में इसका जिक्र है। कौन सी नदी का? ताम्रपर्णी नदी का। फिर आ जाते हैं इधर लूनी नदी, जो अरावली पर्वत से निकलती है अजमेर से, और कच्छ के रण तक जाकर के विलुप्त हो जाती है। इसे नमक नदी भी बोलते हैं, मरुंगा नदी भी बोलते हैं। 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और थार रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। फिर हम लोग देखें साबरमती, जो अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है, 371 किलोमीटर लंबी है, और यह अहमदाबाद होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आदिवासियों की गंगा या कांठल की गंगा बोलते हैं, विंध्यन से निकलती है और राजस्थान गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर है मांडवी नदी, जो गोवा की जीवन रेखा कहलाती है, जुआरी नदी से मिलकर के फाइनली अरब सागर में जाके गिर जाती है। फिर है भरतपुंजा नदी, जिसे नीला नदी भी बोलते हैं, पोनानी नदी भी बोलते हैं, 209 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और केरल के सेकेंड लंबी नदी है। मालपुंजा बांध है इस पे। अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है तमिलनाडु से, और केरल होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। पेरियार नदी, जो केरल की सबसे लंबी नदी है, और शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। केरल की जीवन रेखा कहलाती है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इसी में, पेरियार नदी में 244 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर है पेम्बा नदी, जो दक्षिण दक्षिण भागीरथी बोलते हैं पेम्बा नदी को, केरल की तीसरी लंबी नदी है, केरल की गंगा कहलाती है। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो जितना नदी था हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। क्विक रिवीजन था, और इसे हम लोग पूरा डिटेल से कंप्लीट किए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग। और अब हम लोग का जो चैप्टर चलेगा वो भारत की जलवायु चलेगी, जो लंबी चैप्टर है, वो भी पूरा, वो ज़्यादा फैक्ट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो उसमें थोड़ा संयम बनाना होगा और पैसेंस बनाना होगा। उसके बाद उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी तरह, जिस तरह अभी तक हम लोग चलते आ रहे हैं, जिस तरह सारा कंप्लीट किया उसी तरह उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं उसके साथ नेक्स्ट क्लास में फिर। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।